चलिए मैं हूं ना। जिसने प्यार मैं हूँ ना, बेचैन मैं हूँ, बेकरार मैं हूँ ना। खोया है पाके जिसने प्यार मैं हूँ ना, बेचैन मैं हूँ, बेकरार मैं हूँ ना। कोई तो हो ऐसा जिसको अपना कह सकूं, कोई तो हो ऐसा जिसके दिल में रह सकूं। कोई तो कहता एक बार मैं हूं ना। खोया है पाके जिसने प्यार मैं हूं ना, बेचैन मैं हूँ, बेकरार मैं हूँ ना। जो बंधन टूटे, जो अपने रूठे, आसा जाए फिर से दूरियां। ये क्यों होता है, ये दिल रोता है, बेबस हो जाती है ये ज़बां। अपने तो सारे इसकी तारे रह गए, अपने तो सारे इस किनारे रह गए। हो तन्हा चला जो उस पार मैं हूं ना। खोया है पाके जिसने प्यार मैं हूं ना, बेचैन मैं हूँ, बेकरार मैं हूं ना। जहाँ भी मैं जाऊँ, जहाँ भी मैं देखूँ, सारे चेहरे बेगाने से हैं। कभी कोई जो मेरा ही था, ये किस्से अब अफसाने से हैं। कल जिंदगी में खेल खेले थे नए, कुछ लोग जीते जीत के सब ले गए। हो किससे में आई जिसके हार मैं हूं ना। खोया है पाके जिसने प्यार मैं हूं ना, बेचैन मैं हूँ, बेकरार मैं हूं ना। थैंक्स दोस्तों।
दोस्तों ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सब सूरत के हों, कोई बंगाल से आया, शायद कोई थैंक्स। ये लिख लो, बहुत जल्दी ये डॉलर्स बनने वाले हैं। जो गुलाबी रंग के नए नए डॉलर्स आएंगे खुले दिन में। मेरे को एक चीज बड़ा डर लग रहा है कि जब मैं यहाँ पे घुसा तो बगल में मैंने देखा कि फायर ब्रिगेड खड़ा है और उसमें लिखा है ONGC।
मैंने कहा यार कहीं आग बुझाने के पहले चेक कर लेने का उसमें भी तेल तो नहीं है। बच्चों आप लोग जिस हिसाब से यहाँ डांस कर रहे हैं वैसे पढ़ेंगे, पढ़ाई वैसे करेंगे पक्का? 2 और 2 वेरी गुड यार, ये तो मुझे भी नहीं मालूम था। मेरे को आज तक सब कुछ 2 नंबर का मिला, दूसरा 2 नंबर आज तक नहीं मिला। अगर आप लोग शोर करेंगे, अच्छी नहीं पढ़ेंगे तो मैं चला जाऊंगा। जाऊं? ओके ओके ओके, नहीं जाऊं ना तो चलते चलते गा दूं। सुनो ना, सुन लो ना।
दोस्तों, गिव अ बिग हैंड टू किशोर सोडा। ये जितना भी आप मुझे देख रहे हैं सब कुछ लाइव है। हम लोग सब जिंदा यहाँ पे गा रहे हैं और जिंदा बजा रहे हैं, लाइव इन कॉन्सर्ट। मैं ये जो पसीना देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं सब, क्योंकि मैं गा रहा हूँ। अगर मैं नहीं गाऊंगा, सीढ़ी बजाऊंगा तो मुझे पसीना नहीं निकलेगा। दोस्तों, मैं इनकी बात बता दूं, पहले मैं अपनी बात बता दूं कि मेरे बारे में, ये जो पल्लवी आई उन्होंने मेरे बारे में कुछ बताया नहीं कि मैं कौन हूं, क्या क्या किया मैंने, कुछ नहीं। मैं अपने बारे में इतनी सी बात बता दूं कि मैं बचपन में बहुत छोटा था। और किशोर जी के बारे में बताऊं कि ये भी बचपन में नहीं, ये बचपन में छोटे थे ही नहीं, ये बचपन से ही सैक्सोफोन और ट्रम्पेट बजाते हुए आए थे। मैं आया हूं ऐसे करके। ये स्कूल में जाया करते थे तो इनके क्लास टीचर होते थे दुबे जी। दुबे जी इनको बताया करते थे, बेटा किशोर, बेटा तुम लोग के समझने के लिए एक मिनट ना, तुम लोग मत समझना, प्लीज मत समझना तुम लोग, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है बड़े लोग समझ रहे हैं। ये कहते थे कि बेटा किशोर, जब ये क्लास 2 में पढ़ते थे, आप स्कूल तो गए थे ना? हाँ श्योर। ये इनको बताया, बेटा किशोर अपना कैरेक्टर सही करो, इतना छोटा सा बेटा, और बोलते तो अपना कैरेक्टर सही करो। बोले कैरेक्टर वो क्या होता है? कुछ नहीं, दुनिया की हर औरत को अपनी माँ या अपनी बहन समझो, दुनिया की हर औरत को अपनी माँ या अपनी बहन समझो, तुम्हारा कैरेक्टर ठीक होगा। ठीक है, अब ये क्लास 6 में पहुंच गए। क्लास 6 में फिर से गए तो वही टीचर उनको मिले, बेटा किशोर दुनिया की हर औरत को अपनी माँ या अपनी बहन समझना, इससे तुम्हारा कैरेक्टर जो है बहुत सही रहेगा। ये ठीक है, क्लास 6 में अभी क्या कैरेक्टर, क्या बात कर रहे हैं। फिर ये पहुंचे क्लास 10th पे, इनको मालूम पड़ा कि कैरेक्टर क्या होता है, चरित्र। फिर वही टीचर इनको मिले और बोले बेटा दुनिया की हर औरत, ये बोले ठीक है, बोले तो अपन समझ गया, दुनिया की अगर हर औरत को अपनी माँ समझूंगा या अपनी बहन समझूंगा नो प्रॉब्लम, लेकिन दुनिया की हर औरत को अगर मैं अपनी बहन समझूं मेरा कैरेक्टर अच्छा हो जाएगा, लेकिन दुनिया की हर औरत को अगर मैं अपनी माँ समझूं तो मेरे बापू का कैरेक्टर का। तो प्लीज तुम लोग अपने कैरेक्टर के बारे में सोचो ही नहीं, अपने कैरेक्टर को रीमिक्स बना लो। आजकल जैसे होता है, कांटा कहीं लगता है दिखता कुछ है। बच्चे कुछ मचाएं, क्या मचाएंगे, क्या मचाएंगे? क्या होता है?
अच्छे शेर व शायरी करते हैं। मित्रा साहब फिर से आए। राहा साहब ने एक बार गलती से मित्रा साहब को एक शेर पढ़ते हुए सुन लिया। बोले बाबा मित्रा तुम्ही तो खूब भालो गजल पढ़ो। बोला हाँ दादा। बोले मित्रा साहब एक शेर सुनाओ। मित्रा साहब के पास कोई शेर था ही नहीं, जो भी थी सब शेरनियां थी, क्योंकि वो शादीशुदा है। तो दादा शेर किधर से लाऊं? बोलते किधर से भी लाओ। तो मित्रा साहब ने मेरे को फोन किया, ओ बेजे दादा हाँ एक शेर पढ़ेगा। हमने कहा पढ़ो। नहीं तुम देगा तो हम पढ़ेगा। अभी प्रॉब्लम क्या है, हम लोग कभी कभी गजल गाने जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं वो गजल सुनना चाहते हैं, तो तब से मैंने गजल गाना बंद कर दिया। मित्रा साहब की बदौलत सब कुछ इनकी वजह से हुआ। मैंने इनको बोला मित्रा साहब ये शेर आप लिख लो। शेर ये था, ना शिकवा करता हूँ ना गिला करता हूँ। शिकवा मतलब शिकायत, गिला मतलब दुख। ना शिकवा करता हूँ ना गिला करता हूँ, तुम सलामत रहो यही दुआ करता हूँ। सबने कहा वाह 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 वाह, जिनकी समझ में आया मतलब सबने कहा वाह 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 वाह। मित्रा साहब लोग दारून बाबा दारून बोले छे, हम पढ़ेगा। चले गए वो। अभी वो साहब राह साहब के साथ गए, महफिल में बैठे हुए थे। राह साहब ने कहा मित्रा साहब जरा वो शेर पढ़ना। हम शेर पढ़ेगा। अभी क्या शेर पढ़ा? शेर ये था कि ना शिकवा करता हूँ ना गिला करता हूँ, तुम सलामत रहो यही दुआ करता हूँ। अब देखिए शिकवा गिला सलामत का मित्रा साहब ने क्या किया। हम शेर पढ़ेगा, ना सूखा करता ना गीला, ना शिकवा करता हूं ना गीला करता हूं। ना सूखा करता है और ना गीला, तुम साला मत रहो सलामत रहो। ना सूखा करता है ना गीला करता है, तुम साला मत रहो, हम इधर ही धुआं करता है। तब से दोस्तों मैंने मित्रा साहब को कोई शेर नहीं दिया, उनकी शेरनी काफी उनके लिए। आप लोग क्या समझते हैं कि बच्चों को कुछ नहीं आता? आप देखिए मैं बच्चों से सवाल करूंगा तो कैसे जवाब देंगे। बच्चों एक मिनट, जो वफा नहीं करता उसको क्या कहते हैं? देख लो उनको सबको मालूम है। जो वफा नहीं करता उसको क्या कहते हैं? एक पिक्चर आई थी जिसमें अभी चल रही है, लेटेस्ट फिल्म है जिसमें करीना कपूर है, अनिल कपूर है और साथ में कौन है? उसमें मेरा गाना कौन सा है? इश्क छुपता नहीं छुपाने से।
आपको बता रहा था कि मैं बचपन में बहुत छोटा था। कानपुर में मैं अपने लिए संगीत के लिए एक गुरु को ढूंढ रहा था कि मेरे गुरु मुझे कहाँ मिलेंगे। दोस्तों, मेरे गुरु वो हैं जिनका एक समय, बच्चे एक मिनट, बच्चों इनके माँ बाप खो गए, जरा इनको ढूंढ के दे दीजिए प्लीज। दोस्तों, मैं उस गुरु की बात कर रहा हूं कि जो आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले उनका बड़ा नाम था। जब उनकी आवाज गूंजती थी तो लोग वहीं खड़े होकर उनको सुनने लगते थे। आज वो हमारे बीच नहीं है, जिनका अपने समय में एक नाम था। वो गुरु आज हमारे बीच नहीं है। वो थे जनाब मर्फी रेडियो। मर्फी रेडियो से मैंने लता जी, मोहम्मद रफी, आशा भोसले, मुकेश जी, हेमंत कुमार, मन्ना डे, सबसे संगीत सीखा। फिर मैंने अपना गुरु उसी रेडियो में ढूंढा। वो थे जनाब किशोर कुमार। दोस्तों, उनसे सीख सीख के यहाँ तक पहुंचा हूँ। एक रोशनी जला के गए हैं जिस दिए के तले मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इस दिए की रोशनी को कभी कम नहीं होने दूंगा। ये मेरा एल्बम है सैल्यूट टू लेजेंड का ये गीत।
दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मैं सिर्फ पहली बार यहाँ पे प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो मेरी मर्ज़ी है, मेरी एक अंदर से ख्वाहिश है कि आप लोग को बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को, उनके माताजी, पिताजी, उनके दादा, सबको मुझे खुश करना पड़ता है। हो बच्चों, आप लोग यहाँ से गए तो मुझे आप लोग कुछ बुरा तो नहीं माना? आप लोग बुरा तो नहीं माना बच्चों? अगर बुरा माना तो अपनी मम्मी डैडी को बोल देना, आई विल टेक केयर ऑफ देम। दोस्तों, सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि आप लोग कब तक यहाँ पे हैं, तो मैं उस हिसाब से अपना प्लान करूँ। You're going to enjoy this few more old songs and new as well as. Are you sure? राज साहब, आप बैठेंगे कितनी देर तक बैठेंगे? हाँ? ओके ओके ओके, तो मैं आप लोगों को, आपकी ताली, आपका प्यार ये कह रही है कि आप सब मेरे दिल की
से तुमने अपनाया है, दिल को कितना चैन मिला, सबने इतना सताया है। अपना है एक सपना, एक तू ही हो अपना। अपना है एक सपना, एक तू ही हो अपना। आ जाओ सपनों में खो जाओ। दोस्तों इतनी जोर की तालियां बजाइए कि यहाँ से आवाज मुंबई के बैंड्रा में ओएनजीसी तक पहुंचे और उनको मालूम पड़े कि आज सूरत में कुछ हो रहा है। क्या आप और चाहते हैं? Do you want more of अभिजीत? इनको आवाज उन तक आवाज पहुंच ही नहीं रही है क्योंकि आप लोग इतनी जोर से चाह ही नहीं रहे हैं। क्या आप और चाहते हैं? अभी तक जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए थे सब बुजुर्ग लोग थे, पीछे बच्चे लोग बैठे हैं, उनको बड़े तो होने दीजिए, फिर वो लोग बताएंगे ना। ये लोग तो अभी नए नए सूरत में इधर आए ना, वो लोग बड़े हो जाएंगे तो आप बिल्कुल वो बताएंगे। बच्चों एक और बार आपको कहना पड़ेगा। अरे बच्चे तो बड़े हो गए, कमाल है ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस। सर आपने उनके साथ वो शेयर किया क्या? जो एक आप कुछ देख रहे थे धुआं वो दिखा ना मैंने फायर ब्रिगेड में, मैंने कहा चेक करो ऐसा तो नहीं कहीं आग लगी उसमें भी तेल हो उस टैंकर में। Well, this is your beloved Abhijit and I know he is the country's beloved too. पर अभिजीत जी बस इतना ही? नहीं, मैं तो इतने मेहनत से इन्होंने प्रोग्राम बनाया तो मैं चाहता हूँ कि इनके लिए कुछ नगमे जरूर गाऊं, कुछ पुराने गाने जो हमारे साथ कुछ लोग जो अपने बेटा तुम बच्चों की डिमांड बहुत ज्यादा है। तुम लोग पुराने गाने सुनते हो ना, रीमिक्स? हाँ देखा, रीमिक्स स्टाइल। इतने बड़े हो गए लोग। तो मैं अभी मैं एक ऐसे शख्स को यहाँ पे लाया हूँ, एक ऐसे कलाकार को लाया हूँ कि उसको हमेशा मैं अपने बाद इसलिए बुलाता हूँ कि उसको सुनने के बाद लोग उतना मज़ा नहीं ले पाते हैं जितना उसके पहले, मतलब मेरे बाद ही उसको बुलाता हूँ मैं। मैं फीका पड़ जाता हूँ उसके सामने। नहीं, I'm so modest. No, absolutely, absolutely. No, of course, sir. आपकी शान में मैं कुछ कहने ही वाली थी तब आपने ही कह दिया। कोई बात नहीं। Well, this does mean कि हम एक छोटा मोटा सा ब्रेक देने वाले हैं आपको। मोटा पता नहीं कौन है, अपन तो दोनों। दोस्तों ये एक ऐसा शख्स है, आपने बहुत से मिमिक्री, बहुत सा कॉमेडी, बहुत से कैरिकेचर सुने होंगे, लेकिन जब ये कलाकार स्टेज पे आएगा तो आपको मैं वादा तो नहीं दावा कर सकता हूँ कि इसको सुनने के बाद आप अच्छे कॉमेडी लोगों को भूले जाएंगे। बुलाएं उनको, Absolutely. उनको बड़ा हाथ दिया जाए। Hey, give a big hand. सरदार जी को बोला था माय फ्रेंड गिव अ बिग हैंड, एक हाथ दे दिया। गिव अ बिग हैंड तो संजय केनी। Ladies and gentlemen, तालियों से स्वागत कीजिए। आज की दुनिया के प्यारे दोस्त, आप सबको संजय केनी का प्यार भरा नमस्कार।
दोस्तों सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ अभिजीत जी का, जिन्होंने आज इतनी प्यारी ऑडियंस के सामने अपना फन पेश करने का मौका मुझे दिया है। वैसे दोस्तों हर गीत के सफल होने में गायक कलाकार के साथ साथ म्यूजिशियन दोस्तों का भी उतना ही हाथ होता है। मैं चाहूँगा हमारे ट्रूप के तमाम म्यूजिशियन दोस्तों के लिए एक बार जरा तहे दिल से जोरदार तालियां हो जाए, ताकि इन कलाकारों को बजाने में और भी जोश है। जोरदार तालियां। बड़ा प्यारा एंट्री म्यूजिक मेरे दोस्तों ने मेरे लिए यहाँ पर बजाया। मैं निकला गड्डी लेकर, एक बड़ा सुपरहिट गाना उदित जी ने बड़े प्यार से इस गाने को गाया है। सनी देओल ने अपनी पूरी परफॉर्मेंस इस गाने पे देने की कोशिश की है। मगर जब जब मैं ये गाना देखता हूँ, सुनता हूँ, तो एक ख्याल जरूर मेरे जहन में उभर कर आता है कि ये गाना जो सनी देओल पर फिल्माया गया, अगर पापा धर्म जी पर फिल्माया जाता और पापा धर्म जी इस गाने को गाने की कोशिश करते, तो ये गाना गाना नहीं रहता, एक डायलॉग बन जाता। देखिए किस तरह। मैं निकला गड्डी लेके, रास्ते में वो सड़क पे एक मोड़ आया, मां कसम गड्डी चढ़ गया। ताली बजाने जरा एक साथ बजाइए, आपकी एकता का पता चले मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। साथियों गीत संगीत हम लोग सुनते हैं, पसंद करते हैं, एंजॉय करते हैं, मगर हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ गीत पता नहीं क्यों बने हैं, लोगों ने उन्हें क्यों लिखा है, सिंगरों ने क्यों गाया, मुझे आज तक पता नहीं चला। कुछ बड़े ही ऊट पटांग किस्म के गीत। मिसाल के तौर पर बीच में गीत आया था, सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक, मुझे प्यार करो प्यार करो प्यार करो। तो काम कौन करेगा? बाप करेगा। एक आशिक ने अपनी महबूबा के लिए गा दिया, बोला चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। वो बोले दोपहर का क्या, कोई दूसरी सेटिंग है तुम्हारी? ये तो छोड़ो, बीच में गीत आया कांटा लगा। तो इतने छोटे कपड़े पहन के बेर के पेड़ के बाद जाएगी, कांटा नहीं लगेगा तो क्या लगेगा? और एक गीत है, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है। पागल डॉक्टर के पास जाए, एसिडिटी हुई है। विवेक ओबरा रोड फिल्म में, क्या ये प्यार है, रसते रसते तुझे सूंघ रहा, दर दर को पके। भाई आदमी है या कुत्ता? कुछ समझ में नहीं आता। अक्षय कुमार तो परेशान, आजकल हीरोइन के पीछे नहीं, गले में सांप अजगर वजगर लटकाए हुए। शहर है कि प्यार है तेरा चुम्मा, ऐसा ये कुमार है तेरा चुम्मा। बोलो शुक्र है छोटा सा अजगर था, एनाकोंडा होता तो कहता चुम्मा क्या लेना, पूरा का पूरा आना। थैंक यू। आइए। हाँ अच्छा, यहाँ पर एक पर्स मिला है ब्लैक कलर का। ये कोई महाशय गए थे, सब कुछ करके आए, पर्स भूल के आए। किसी पटेल जी का पर्स है ये, नहीं पता नहीं कितने रमेश पटेल आ जाएंगे। रमेश पटेल नाम के किसी सज्जन का ये पर्स यहाँ पर गिरा हुआ मिला है हमारे म्यूजिशियन दोस्तों को, और जिनका पर्स है कृपया रंगमंच के पीछे आकर आइडेंटिफाई करें। अच्छा, रमेश पटेल नाम है जिनका, सारे के सारे नहीं आना, जिनका पर्स गिरा है वही आना, ठीक है? ओके, आइए। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए कुछ देर के लिए ले चलता हूँ कुछ फिल्म स्टार्स की महफिल में। दोस्तों यहाँ पर हमारे कुछ फिल्म स्टार जो है ये कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं, कॉलेज में धमाल कर रहे हैं, मगर पढ़ाई किसी ने की नहीं। साल के अंत में इम्तिहान आ गए, जैसे तैसे सब लोगों ने पेपर दे दिए, मगर दोस्तों नतीजा वही होना था, सारे के सारे फिल्म स्टार फेल हो गए। अब फेल होने के बावजूद प्रिंसिपल से झगड़ने जाते हैं। प्रिंसिपल साहब है फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर कैरेक्टर एक्टर अशोक कुमार जी। जैसे ही मोर्चा आता है, अशोक कुमार जी सबको एक लंबा चौड़ा भाषण देते हैं। बाद में एक फिल्म स्टार अशोक कुमार से झगड़ता है। एक छोटी सी आइटम पेश कर रहा हूँ दोस्तों, उम्मीद आप जरूर पसंद करेंगे। वादा जरूर चाहूँगा, जहाँ जहाँ पे आपको आवाज़ अच्छी लगे, आइटम अच्छी लगे, आपका प्यार आपकी मोहब्बत जरूर चाहूँगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले मिलते हैं कॉलेज के प्रिंसिपल साहब दादा मुनि अशोक कुमार।
अरे चलो देखो तुम्हारे रिजल्ट सारे के सारे फेल हो गए हो। मेरे पेपर लीक करने के बावजूद तुम लोग फेल हो गए हो। शर्म नहीं चाहिए तुम्हें। अरे जाओ जाकर चुल्लू भर पानी में डूब मरो, मगर मरने से पहले बात याद रखना, कॉलेज के बच्चे में फीस भर देना। अरे छन पकैया छन के ऊपर खेल, इम्तिहान को भी खेल समझ लिया, सारे हो गए फेल। थैंक यू। अशोक कुमार साहब का भाषण सुनना था, सारे फिल्म स्टार परेशान। मोर्चा के लीडर ओम प्रकाश, जैसे ही अशोक कुमार का भाषण सुनते हैं अशोक कुमार की गर्दन पकड़ लेते हैं ओम प्रकाश। प्रिंसिपल के बच्चे, तूने मुझे कहा था तुम मुझे पास कर दोगे, फिर भी मैं फेल हो गया। अरे भैया ये कोई ठीक बात नहीं है। अरे हो, इम्तिहान की फीस भरने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने भागवंती के गहने बेच के पैसे इकट्ठे किए, फिर भी मैं फेल हो गया। मगर तू भी कान खोल के सुन ले, अगर तू मुझे पास नहीं कर सकता तो मेरे पैसे वापस कर दे, मेरे पैसे वापस कर दे भैया, पैसे वापस कर दे। ये धुआं थोड़ा सा बंद करेंगे प्लीज। आइए, इनके 5 कई पर परेशान। पंजाब का पुत्र धर्म जी के बड़े सुपुत्र सनी देओल फेल होने के बावजूद प्रिंसिपल से किस तरह से झगड़ रहे हैं। सनी देओल। क्यों सर, पहचाना मुझे? बाबा है आपका पुराना स्टूडेंट सनी देओल। सर आज आपने मुझे 10वीं बार फेल कर दिया। शायद आप नहीं जानते, आप जिस पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं उसके पत्ते अपने आप गिरने लगते हैं। आप उनको देख के तूफान अपना रुख बदलता है। अगर 24 घंटे के अंदर अंदर आपने मुझे पास नहीं किया तो मैं आपके 24 टुकड़े करके हर एक टुकड़े का अलग अलग अंतिम संस्कार करूंगा। चलता हूँ, लौट के मिलता हूँ, गुड बाय। थैंक यू फ्रेंड्स। फेल होने की बारी है शाहरुख खान साहब की। फेल होने के बावजूद प्रिंसिपल से किस तरह झगड़ रहे हैं शाहरुख खान। कितने आसानी से कह दिया कि फेल हो गया। अरे आप पढ़ाई करने के बावजूद फेल हो गया मैं। अरे इन छोटी छोटी बातों के लिए पैर तो नहीं पड़ूंगा तुम्हारे के आप मुझे पास कर दीजिए, आप मुझे पास कर dीजिए। अरे देखिए ना सर, अपने इन्हीं हाथों से पेपर लिखे मैंने। अगर आपने मुझे पास नहीं किया ना तो कूद जाऊंगा कॉलेज की बिल्डिंग से। अरे जान दे दूंगा अपनी मैं। अरे मैं जानता हूँ कि आप इस कॉलेज के पास है, और यह भी जानता हूँ कि इस जहां में जीने के लिए, हर गम को पीने के लिए, यहाँ तक के इम्तिहान में पास होने के लिए कहना पड़ता है यस बॉस। थैंक यू। बारी है शक्ति कपूर की। फेल होने का कोई गम नहीं है। नाचते कूदते फांदते घर पहुंच गए शक्ति कपूर। बापू मैं फेल हो गया, हाय मैं फेल हो गया, हाय मैं फेल हो गया, हाय मैं फेल हो गया। बापू मैं फेल हो गया, मगर इसमें मेरा कोई दोष ना। ललिता ने मुझसे कहा था कि अगर मैं पहले नंबर में पास हो जाऊंगा तो मुझसे शादी करेंगे। इसलिए मैंने पड़ोस वाले गुलशन ग्रोवर को बहुत सारे पैसे देके मेरी जगह इम्तिहान में बैठने को कहा, मगर उसने मुझे धोखा दिया। मेरे पैसों के साथ साथ वो ललिता को भी लेकर भाग गया और मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गया। आओ इनके बाद बारी है फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े ही गुस्सेले हीरो।
फिल्म त्रिदेव के हीरो नासिरुद्दीन शाह फेल हो गए हैं। किस तरह से प्रिंसिपल से झगड़ रहे हैं नासिरुद्दीन शाह। फेल कर दिया हराम सादों ने, फेल कर दिया सालों ने। इस बेकारी के दौर में अपाहिज कर दिया हराम सादों ने। जब डेटवा दबाऊंगा तो जंगली कबूतर की तरह बड़बड़ाएंगे, चिल्लाएंगे कि हुआ तो क्यों। फेल कर दिया हराम सादों ने, फेल कर दिया सालों ने, फेल कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। इनके बाद बारी है खिलाड़ियों की खिलाड़ी अक्षय कुमार। फेल होने के बावजूद प्रिंसिपल से किस तरह से झगड़ रहे हैं अक्षय कुमार। सर, आपने मुझे फेल क्यों किया? क्योंकि आपने लुक मिस्टर अशोक कुमार गांगुली, ये कोई फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही जहां पे आपको अपनी गलती सुधारने के लिए 10 रिटेक मिलते हो। यहाँ पे सिर्फ एक टेक हो तो एक टेक, और अगर इस एक टेक में आप कोई गलती कर जाते हैं तो हमारी जिंदगी पे फेल होने की मोहर लगती है। सर, अब ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। क्या बच्चे की जान लेगा तू? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इनके बाद बारी है एक ऐसे कलाकार की एक्टिंग करते वक्त बोलते कम है हंसते ज्यादा है, जिनके साथ नंबर 1 इस तरह से जुड़ा है लकी नंबर गोविंदा। गोविंदा फेल हो गए, घर पहुंच गए, अपने बाबू से कहते हैं मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गया। तो उनके बाबू जो उन्हें चाटा मारते हैं, झापड़ मारते हैं, तो किस तरह से रिएक्ट करते हैं गोविंदा। क्या था बाबू जी? आजा, मुझे थप्पड़ मार दिया। जिस बड़ा को कभी आपने गुस्से की नजर से देखा तक नहीं था, आजा मुझे थप्पड़ मार दिया। अरे वाह बाबू जी वाह, लेकिन बाबू जी थप्पड़ आपने मुझे यहाँ नहीं, यहाँ हुआ ना बाबू जी। मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ बाबू जी, डेविड धवन के क्लास में एडमिशन लूंगा, पहले नंबर में पास होऊंगा, फिर आपको वो दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे आने वाली फिल्म का नाम है स्टूडेंट नंबर 1। समझे क्या? समझे क्या? समझे? थैंक यू। फेल हो गए ऑल टाइम फेवरेट असरानी साहब। बापू, मैं फेल हो गया, मगर इसमें मेरा कोई दोष नहीं। कॉपी मारने के लिए मैं काजोल के पीछे बैठा था, वो खुद तो फेल हो गई, साथ साथ मुझे भी फेल कर दिया। मगर डरने की कोई बात नहीं, अगली बार मैं रानी मुखर्जी के पीछे बैठूंगा, क्योंकि ये दिल मांगे मोर। फेल होने की बारी फिल्म इंडस्ट्री के बैडमैन गुलशन ग्रोवर। फेल होने का कोई गम नहीं, सिगरेट फूंकते हुए घर पहुंच गए गुलशन ग्रोवर। पिताजी, मैं फेल हो गया कितना चीज का, मगर इसमें मेरा कोई दोष नहीं। कॉपी मारने के लिए मैं किताब तो ले गया था, मगर कॉपी नहीं मारी, क्योंकि